बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। आज की बफलो फार्मिंग एपिसोड इतनी ज़बरदस्त है कि शायद इस जैसी एपिसोड आपने इससे पहले ना देखी हो। आपने अकबर बादशाह के बारे में तो सुना ही होगा कि 17 साल की उम्र में उसने तख्त व ताज की ज़िम्मेदारी संभाली थी। तो लीजिए मिलिए आज एक और 17 साल के नौजवान जवाद जट से, जिन्होंने 100 भैंसों का फार्म बना लिया है इस 17 साल की उम्र में। ना सिर्फ फार्म बनाया है बल्कि इसको इतने बेहतरीन अंदाज में चला रहे हैं कि यकीनन उम्र में बहुत सारे बड़े किसानों के लिए उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। इस नौजवान लड़के की तमाम बातें बिल्कुल दुरुस्त और सच्ची, यकीनन आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको इसका काम अच्छा लगे तो इसको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें भी अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। अपनी तजावीज़ आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे किसान भी फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप आइंदा भी ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हो? अल्लाह का करम। भाई आपका नाम क्या है? जवाद जट। जवाद जट, आपने कितने जानवर रखे हुए हैं? तकरीबन 100 का होगा। तकरीबन 100 का जी। इसमें भैंसें कितनी हैं और गाय कितने हैं? 6 गायें हैं। ठीक है। बकाया भैंसें हैं। माशाल्लाह। तो इस 100 जानवरों में दूध देने वाले कितने हैं? 65। 65 जी। इन 65 जानवरों से आपको रोज़ाना का कितना दूध हासिल हो जाता है सुबह और शाम में? तकरीबन 14-15 मन। 14-15 मन हासिल हो जाता है। ज़बरदस्त, अल्लाह पाक मज़ीद बरकत दे जी। अच्छा भाई ये बताएं कि इन 100 जानवरों को संभालने के लिए आपने कितने लेबर रखे हुए हैं, कितने आदमी रखे हुए हैं? 6 आदमी आपके अलावा हैं या खुद को शामिल करके? खुद को शामिल करके। खुद आप कितने और काम करने वाले कितने हैं? 4 काम करने वाले हैं, 2 हम खुद हैं। 2 आप और आपके अबू? जी। अच्छा, आप सब मिल के काम करते हैं या ज़्यादा काम ये लोग करते हैं? मिल के ये आप लोग देखभाल करते हैं इनकी? जी। ज़बरदस्त है। अच्छा ये बताइए कि आपके जानवरों की रोज़ाना की रूटीन क्या है? सुबह से लेकर शाम तक आप इनको क्या खिलाते पिलाते रहते हैं? सुबह पहले जब दूध निकालना होता है गतावा करते हैं। ठीक है। फिर बाद में चारा लाते हैं बाहर से। ठीक है। फिर इनको चराते हैं बाहर। ठीक है। फिर टाइम हो जाता है घर का वापसी का। ठीक है। फिर आग गतावा करते हैं। ठीक है। फिर दूध निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है। आप इनको कितनी देर चराते हैं, कितने घंटे चराते हैं? तकरीबन 5-6 घंटे। 5-6 घंटे चरा लेते हैं। जी। सेकंड टाइम आप गतावा करते हैं तूड़ी का? जी। ठीक है। और फर्स्ट टाइम आप इनको हरा चारा देते हैं? नहीं तूरी गतावा। जी। यानी हरा चारा आप इनको एक टाइम भी नहीं देते? नहीं, वो बाहर डालते हैं। बाहर ही? जी। खेतों में ही? जी। तो आपने इन जानवरों के लिए कितना हरा चारा काश्त किया हुआ है? तकरीबन 30-35 एकड़। जी। और तूड़ी कितने 100 मन आपने इकट्ठी की हुई है? 120-30 की एकड़ की थी। 120-30 एकड़ की तूड़ी आपने? और इसके अब खरीद के डाल रहे हैं इनको। अब आजकल खरीद के भी डाल रहे हैं? जी। आपके ख्याल में उस 120-30 एकड़ के अलावा मज़ीद आप कितनी खरीद लेंगे पूरे साल में कि अगली तूड़ी आने तक? तकरीबन 10-12 लाख की। 10-12 लाख की खरीद लेंगे? जी। ठीक है। आजकल आपको किस हिसाब से तूड़ी मिल रही है? 550। 550 रुपये मन? जी। ज़बरदस्त। अच्छा भाई ये बताइए कि आप लोग माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ज़मीन है, ये आपकी ज़ाती ज़मीन पे करते हैं या ये आपने वैसे ठेके पे लिए रखी है? ज़ाती भी है, ठेके पे भी है। ज़बरदस्त। यानी आपका चारा खरीद का नहीं है, अपना है? अपना। माशाल्लाह। आपके फ़ी जानवर रोज़ाना के कितने अखराजात आ जाते हैं? तकरीबन 400-500। 400 रुपये खर्च करके आपको इनसे हासिल क्या होता है? इनसे मतलब कितने एक जानवर कितना आपको मुनाफा दे जाता है? तकरीबन 400-500 देता होगा। 400-500 खर्च करके 400-500 मुनाफा भी दे जाता है? जी। ठीक है। आप इनके कट्टे और कटरियाँ पालते हैं या फिर छोटे ही सेल कर देते हैं? नहीं, पालते हैं। पालते हैं जी। यानी अपने घर के बनाते हैं? जी। जो भांजे नहीं तो मर जाते हैं। मर जाते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल खुदा न खास्ता क्या कभी कोई भैंस नुकसान भी हुई है? साल में कितने की भैंसें नुकसान हो जाती हैं 100 में से? अभी तो नहीं हुई, 2 साल हो गए, अल्लाह का करम है। ठीक है। वैसे होती रहती हैं साल में 1-2 हो जाती है? जी। यानी शराब 1-2% है? जी। और कट्टे कितने के जानवरों के बच जाते हैं? कट्टियाँ बच जाते तकरीबन 20-25 के। 20-25 के बच जाते हैं? जी। और मरते कितने के? जो बच जाएँ वरना मर जाए। नहीं मतलब अगर फर्ज करें आपकी 50 भैंसें बचा देती हैं तो उसमें से कितने के कट्टे बच जाते हैं, कट्टियाँ बचते हैं और कितने के मर जाते हैं? 20 बच जाते हैं, बकाया मर जाते हैं? जी। ज़्यादा मर जाते हैं? जी। तो क्या वजह बनती है कि वो मरते हैं?
गर्मी की वजह से ठीक है। दूध ज़्यादा पी लेते हैं ये। ठीक है। पानी पी लेंगे। ठीक है। आपने गाय भी रखी हुई हैं और भैंसें भी रखी हुई हैं जी। आपके ख्याल में ज़्यादा मुनाफा किन में है? भैंसों में। भैंसों में? जी। वो कैसे? भैंसों का दूध आगे सेल हो जाता है। ठीक है। इनके गाहक ज़्यादा आते हैं। ठीक है। भैंस का दूध ज़्यादा मार्केट है इसकी। मार्केट ज़्यादा। गाय का दूध सेल कम होता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा लोग पीना भी नहीं पसंद करते, इसलिए हम बंदे को वही चीज़ रखनी चाहिए जो सेल भी होती है। जी। अच्छा भाई, ये बताइए कि आपके पास जो गाय हैं वो कौन सी नस्ल की हैं? गाय वलायती भी हैं और क्रॉस में भी हैं। हमारा इलाका गर्म इलाकों में काउंट होता है, हमारे इलाके में कौन सी किस्म की गाय जो है वो ज़्यादा ठीक रहती है? साहिवाल क्रॉस। जी क्रॉस। जी। क्रॉस किसके साथ है? वलायती और साहिवाल के साथ। यानी ऑस्ट्रेलिया और साहिवाल का क्रॉस हमारे इलाकों में सही रहता है? जी सही है। गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं ये? जी, वलायती और साहिवाल। ठीक है। आपकी जो भैंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध देती है? 20-22 किलो। और जो गाय है? गाय 30-35 किलो। 30-35 किलो भी दे जाती हैं? जी। जो आपकी गाय या भैंस है, आप इनको रोज़ाना कितना वंडा डालते हैं 20 किलो दूध देने वाली भैंस को? तकरीबन 4-5 किलो आ जाता है। कौन सी चीज़ें वंडे में शामिल करते हैं? रोटियाँ, ठीक है। कसूरी खाल, ठीक है। बस। उनको भिगो के देते हैं? जी। यहाँ पे आप दिखाएंगे कि 20-22 किलो दूध देने वाली भैंस कौन सी है? जी। किधर है? ये भैंस देख लेगी, इनकी माशाल्लाह रोज़ाना का 20-22 किलो दूध देती है। किस इलाके की ये भैंस है भाई? ये अकाड़ा साहिवाल से लाई हुई है। अकाड़ा साहिवाल से। ये 6 ये हैं, वो आगे भी हैं। ठीक है। इनकी क्या एवरेज है रोज़ाना? इनकी ये तकरीबन साबित नहीं है, 20-22 किलो दे जी, जाती हैं? जी। माशाल्लाह, आपकी बड़ी ज़बरदस्त भैंसें हैं जी। 20-22 किलो वाली भैंसें बहुत कम मिलती हैं। और आपने ये सारी उन्हीं इलाकों से लाई है जाके? जी। खुद लाते हैं या फिर किसी से मंगवा लेते हैं या अड्डे वगैरह वाले? नहीं, खुद मिल लाते हैं। तो कितने का एक जानवर आपको मिल जाता है तकरीबन दूध देने वाला ताज़ा? तकरीबन दूध देने वाला ताज़ा जानवर है जो ना 2.5-3 लाख का। 2.5 से 3 लाख का? जी। यानी उसकी हालत पर डिपेंड करता है? जी। ठीक है। तो क्या आपके अबू ने कभी आपको सिखाया कि भैंस लेते हुए कौन सी निशानियों का ध्यान रखना चाहिए? जी। क्या? एक ये कि भैंस दूध कितना देती है। ठीक है। दूसरा, इसकी चुवाई करते वक्त इसकी धार कैसी है। इसके अलावा खूबसूरती। ठीक है। बस। आपने ये जो शेड बनाया हुआ है 100 जानवरों के लिए, कितनी जगह पे है मुश्तमिल? 6 कनाल। 6 कनाल पे? जी। 6 कनाल में आपने इनकी कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं? इनकी खुरलियाँ, ठीक है। वारे बनाए हुए हैं। ठीक है। और बरामदा? जी। और तूड़ी का स्टोर इधर ही है या कहीं और है? इधर ही है। इसके अंदर ही? जी। वो कितनी जगह में? वो 2 कनाल में। आप लोगों ने तालाब वगैरह इसका कोई बनाया या फिर ऐसे ही? वो बाहर ही है। बाहर ही है? जी। अच्छा, आपकी ये खुरली के अंदर ये लगी हुई है टाइल, जी। इसकी क्या खास वजह है? इसकी वजह ये है कि एक तावा करते वक्त नीचे नाखून नहीं हाथों के टूटते, दूसरा भैंस के जना वो नीचे से जरासीम नहीं लगती। जी। यानी सफाई रहती है खुरली की? जी। ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया कि एक तो किताबा करते हुए आपके हाथ महफूज रहते हैं और दूसरे आपकी खुरली साफ़ हो जाती है और जानवर जरासीम से बच जाते हैं। ज़बरदस्त। आपने 100 जानवरों में सांड कितने रखे हुए हैं? 2 जी। ये कौन सी नस्ल के सांड है? ये नीली रावी। दोनों? नहीं, वो भी नीली रावी है। और ये भी नीली रावी। ठीक है, ज़बरदस्त। 2 सांड काफ़ी हैं या डॉक्टर को भी बुलाना पड़ता है? नहीं, 2 सांड काफ़ी। खुद ही कर लेते हैं ये? जी। ज़बरदस्त। भाई ये बताओ कि अगर किसी जानवर के थान को साड़ू का मसला हो जाए तो फिर क्या इलाज करते हैं? इसको पहले चीनी और गरी मिक्स करके देनी है, ग्राइंडर करके। ठीक है। और साथ ट्राइबथन टीका लगाना है। ठीक है। अगर 25 सीसी लगाना है सुबह तो फिर शाम को 25 सीसी लगाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर एक दफ़े 50 सीसी लगाना फिर 24 घंटे बाद दोबारा लगाना पड़ेगा। तो जो गरी और दूसरी क्या बताया था? चीनी। वो कितनी देनी है और कितनी बार? आधा किलो चीनी और आधा किलो गरी 3 दिन तक 3 मिक्स दिन तक। करके। और टीका भी 3 दिन तक? जी। तो साड़ू ठीक हो जाएगा? जी। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि दूध बढ़ाने का कोई देसी नुस्खा है आपके पास कि दूध ज़्यादा दे जानवर? जी। क्या? गलकांद। ठीक है। और हालियों। ठीक है। मिक्स करके और प्याज डाल के। ठीक है। 3 दिन देने। जब जानवर बचा देता है उन दिनों में? जी। 3 दिनों देने से वो मैल चाल निकल जाती है? जी। ठीक है। जब आप उन इलाकों से जानवर लेके आते हैं तो बाज़ जानवरों को पानी लाग का मसला हो जाता है जी। उसका क्या हल करते हैं? उसका हल यही है कि उसको प्याज और हरी मिर्चें और साथ 5 ग्राम का टीका। 5 ग्राम का टीका दें? जी। 5 ग्राम का टीका कौन कौन सी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं? ये अगर भैंस चारा नहीं खा रही, सुस्त है, सुई है। ठीक है। और अगर
उसको कोई चोट वगैरह लगे फिर भी यही दर्द के के लिए। भैंस कम सो जाती है, बच्चा गिरा देती है 7-8 महीने की जी, या अपने दिन से कुछ दिन कम, तो उसके दूध को कैसे बहाल करते हैं? उसके दूध को बहाल पहले उसके गलकांदर हाल देते हैं, उसका वंडा बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो दूध देने लग पड़ते हैं, खुद ही देने लग। जी। जो भैंसें दूध देते हैं उनको तो आप वंडा देते हैं, और जो नहीं देती क्या उनको भी वंडा देते हैं? नहीं, उनको बगैर वंडे के रखा उनको सब चारा तूरी, सब चारा उनके उनका गुजारा हो जाता है। जी। मैंने आपसे काफ़ी सारी बातें पूछी हैं, कोई एक ऐसी बात जो आप तोहफ़ा तो नाज़रीन को बताना चाहें जो मैंने नहीं पूछी लेकिन भैंसों का काम करने वाले हजरात के लिए फ़ायदा मंद है, अपनी तरफ से बता दें। हमारी तरफ से यही है कि ये आम बंदा नहीं कर सकता। ठीक है। अगर कोई बंदा करे कि दूसरे की तरफ दे के इसको इतनी रखी हुई है, इतनी रखी हुई है, हाँ, हर बंदा नहीं ये काम कर सकता। ठीक है। इसमें अपनी जान मारनी पड़ती है, फिर जाकर काम होता है। जी। ओवरऑल फिर जब बंदा जान मार ले तो ये काम फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह? फ़ायदेमंद है, इसमें नुकसान बहुत कम है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बातें की। अगर किसी दोस्त ने कोई भैंस ख़रीदनी हो या आपसे कोई मालूमात लेनी हो तो क्या आपसे रब्ता कर सकते हैं? जी, कर ले। कोई फ़ोन नंबर बता दें। 0349 जी 4397 ज़बरदस्त। भाई ये इलाका कौन सा है? ये गुन्ना सियालकोट। जी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी गुफ्तगू बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, और आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सारी बातों का जवाब सही बताया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।